एप्पल की तरफ से iOS 18 आ चुका है और साथ में लेके आया काफी सारे न्यू कूल फीचर्स। आज की वीडियो में 35 फीचर्स ऐसे चेक करते हैं जो आपको मिलते हैं iOS 18 के साथ। अगर आप अपने आईफोन को अपडेट करना चाहते हैं iOS 18 बीटा वर्जन में तो आप टॉप राइट कॉर्नर से वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने फुल ट्यूटोरियल डाला हुआ है। शुरू करते हैं पहले फीचर के साथ। सबसे पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है फोन ऐप। पहले आईफोन के अंदर जब आप फोन नंबर डायल करते थे तो पूरा डायल करने तक वो उसका नाम नहीं दिखाता था। इस बार इन्होंने वो फिक्स कर दिया है। अगर हम इस बार आप कुछ भी टाइप करते हैं तो सारे नंबर्स दिखाने लग जाते हैं, जैसे आप एंड्रॉइड में देखते हैं। सो ये एक फीचर इसके अंदर दिया हुआ है इस बार। सेकंड फीचर इसके अंदर हमारे को मिलता है T9 डायलर। काफी लोगों को नहीं पता पर मैं खुद बहुत यूज करता हूँ T9 डायलर। उससे होता क्या है कि आपको पूरा नाम इनपुट नहीं करना पड़ता, ना नंबर। सिर्फ आप जैसे डैड को कॉल करना चाहते हैं तो आप ये जो अल्फाबेट्स हैं यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, लाइक 323DAD। तो इससे अपने ऑटोमेटिकली वो डैड का नंबर आपका उठा लेगा। सो इस मेथड से एंड्रॉइड में आप काफी जल्दी फोन डायल कर पाते थे, पर इस बार ये फीचर आईफोन में भी आ गया है। अब रीसेंट कॉल्स के अंदर भी आपको सर्च का फंक्शन मिलेगा। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता। कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप सीधा ही रिसेंट्स में से सर्च कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स को और सीधा फोन नंबर डायल कर सकते हैं। एक और चेंज है इसके अंदर, वो ये है कि पहले जब आप इस पे टैप करते थे तो कॉल हो जाता था रीसेंट डायलर्स पे, और जब आप इस पे टैप करें तो सिर्फ इन्फो बोलते, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि फिर कई बार गलती से फोन नंबर डायल हो जाता था। और जो आई बटन है उसकी जगह आप कॉल के लिए आ गया ऑप्शन। नेक्स्ट चीज जो भी ऑन द वे है वो है कॉल रिकॉर्डिंग, जिसका काफी ज्यादा लोगों को इंतजार है। एंड्रॉइड के अंदर बहुत ही बढ़िया चीज थी कि आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते थे, पर आईफोन में, और इसी वजह से काफी सारे लोग आईफोन नहीं लेते थे। पर थैंकफुली ये फीचर इसके अंदर आ चुका है। एक ड्रॉबैक इसके अंदर ये जरूर है कि जब आप कॉल करोगे और रिकॉर्डिंग ऑन करोगे तो सामने वाले इंसान को वो नोटिफाई करेगा। जैसे कई फोन्स में बताता है, OnePlus में शायद या फिर Redmi वगैरह में वो बताता है कि दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, ऐसे करके आपको आवाज सुनती है सामने वाले पर्सन को। हो सकता है ऐसा कुछ भी इसके अंदर वो चीज होगी, पर सैमसंग में नहीं होती है। अब जब आप कॉल कर रहे होंगे किसी को तो इसके अंदर एक एनिमेशन आती थी पहले, जैसे कि मैं एक बार डायल करके दिखाता हूँ आपको नंबर। सो कॉल के टाइम जब आप कंट्रोल सेंटर खोलेंगे और यहाँ पर फ़ोन के कंट्रोल्स देखेंगे तो यहाँ पर ये एनिमेशन आती है। पहले ये एनिमेशन नहीं आती थी। अब यहाँ से स्विच कर सकते हैं स्टैंडर्ड, वॉइस आइसोलेशन और ऑटोमेटिक। सो ये एक और एडिशन था फ़ोन ऐप के अंदर। अगली चीज़ है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में हमारे को काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन मिलती है इस बार iOS 18 में। अब जैसे ही हम डार्क मोड ऑन करते हैं तो यहाँ पर इनके आइकन्स के कलर भी चेंज हो जाते हैं इस बार। कई बार थोड़ा सा बगी चलता है, कभी चेंज होते हैं और नहीं होते। ये अभी बीटा वर्जन है तो ऐसी चीज़ें हिकअप से आते रहेंगे इसके अंदर। अब जैसे कि अगर मैं आपको कस्टमाइज़ करने के यहाँ से दिखाऊं कि कैसे लगेंगे, कस्टमाइज में हम डार्क पे देखते हैं तो कुछ ऐसे आइकन्स दिखते हैं आपको डार्क मोड में, तो आइकन्स भी अपडेट हो जाते हैं। नेक्स्ट फीचर एक छोटी सी कस्टमाइजेशन है इसके अंदर। पहले हम सिर्फ ऐसे रीअरेंज कर पाते थे ऐप्स को, कहीं पे खाली जगह पे नहीं रख सकते थे, पर इस बार इन्होंने फीचर दिया कि आप ऐप को कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे कि आप इस बॉटम पे रखना चाहते हैं या फिर कहीं भी आप स्क्रीन के ऊपर कहीं भी रखना चाहते हैं तो इस बार आप उन ऐप्स को रख सकते हैं। अब अगला फीचर इसके अंदर ये है कि जैसे आप विगल मोड के अंदर जाएंगे, बॉटम राइट में आपको ये आइकन दिखेगा, जिसका मतलब है कि इसको आप रीसाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वेदर ऐप को ऐसे एक्सपैंड करूं तो इसे बड़ा कर सकते हैं हम। पहले ये फीचर अवेलेबल नहीं था पर इस बार इन्होंने दिया है उस चीज़ का। ऐसे ही आप आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फोटोज के ऊपर टैप करके रखने, यहाँ पर ऑप्शंस दिखते हैं हमारे को, ये देखिए यहाँ से हम इसको आइकन बना सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब कस्टमाइजेशन के लिए एक और चीज़ है इसके अंदर। जब हम इसे होल्ड करके रखते हैं, विगल मोड में जाते हैं, तो पहले टॉप लेफ्ट में प्लस बटन आता था, अब यहाँ पर एडिट बटन आता है। जैसे इसको टैप करोगे तो आप विजेट्स तो ऐड कर सकते हो, पर यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हम आइकन्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक मोड ऑन कर सकते हैं, डार्क मोड, लाइट मोड या फिर टिंटेड भी कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसे हम कोई भी इसमें कलर सेट कर सकते हैं टिंटेड में। अगर आपको कलर वीकनेस है या कोई प्रॉब्लम है, उस चीज़ को टैकल करने के लिए आप इस टिंटेड का फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ये भी है कि इसके अंदर हम स्मॉल और लार्ज आइकन्स भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लार्ज आइकन पर टैप करेंगे तो ये आइकन सारे के सारे बड़े हो जाते हैं। ये देखिए अब फंक्शन इस टाइम एक सही काम कर रहा है, लाइट और डार्क मोड वाला। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में भी हमारे को कुछ चेंजेस मिलते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे को इस बार पेजेस मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर है। अगर मैं स्वाइप अप करूँगा तो यहाँ म्यूजिक आ जाता है, और अगर और नीचे चलते हैं तो ये और कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप अगर कंट्रोल सेंटर को टॉप लेफ्ट से कर रहे हैं तो आप इसे स्वाइप करके रखें, तो आप अगर और नीचे जाएंगे तो ये पेजेस भी खुलते जाते हैं। अब होम स्क्रीन की तरह हम कंट्रोल सेंटर को भी और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ विगल मोड में जाएं, ये देखिए आपको फिर वो रीसाइज वाला आइकन दोबारा देखने को मिलता है। जैसे कि फ्लैश लाइट हम इसको रीसाइज कर सकते हैं, देखिए छोटा कर सकते हैं इसको,
किसी भी आइकन को हम बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ऐसे ही आप म्यूजिक प्लेयर को भी ऐसे ही कस्टमाइज और रीसाइज कर सकते हैं और ज़्यादा कंट्रोल सेंटर बना सकते हैं, और ऐसे नीचे वाले आइकन्स को भी। अब होम स्क्रीन की तरह हम इसमें भी किसी भी आइकन को कहीं भी रख सकते हैं, वो चीज़ इसमें आ चुकी है। और एक चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम वाली पहले ये थी कि अगर आपको कंट्रोल सेंटर के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता था, पर अब आप वो चीज़ यहीं से ऐड कर सकते हैं। इस पे टैप करें ऐड कंट्रोल, और यहाँ पर आप सारे चीज़ें कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कंट्रोल सेंटर में आप चाहें तो और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटी है। आप जितने चाहे उतने कंट्रोल सेंटर में फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। एक लास्ट और छोटा सा एडिशन कंट्रोल सेंटर में होता है, वो ये है कि इस बार हमारे को कंट्रोल सेंटर के टॉप राइट कॉर्नर में पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये पावर ऑफ का ऑप्शन दे देगा। हालांकि यहाँ पर रीस्टार्ट और किसी और चीज़ का ऑप्शन नहीं है, हो सकता है आगे जाके हमारे को देखने को मिले वो चीज। चलते हैं अगली चीज की तरफ, पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट चीज है लॉक स्क्रीन। जब आप अपने फोन को अपडेट करेंगे तो आपको पहले से ही iOS 18 का वॉलपेपर नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। और इस न्यू iOS 18 का वॉलपेपर चेंज करना काफी ईजी है इस न्यू फीचर की वजह से। जब आप लॉक स्क्रीन को ऐसे होल्ड करके रखेंगे, आपको प्लस बटन मिलेगा बॉटम राइट में, उसको टैप कीजिए और सारे वॉलपेपर ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे, और इसमें आपको iOS 18 के वॉलपेपर ऑप्शंस भी मिलेंगे। जैसे आप टैप करेंगे इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख पाएंगे, जैसे कि फिल्टर्स भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए अलग अलग इसके अंदर वॉलपेपर्स हैं। और इससे शायद आपने अगला फीचर भी देख लिया होगा कि इसमें हम लॉक स्क्रीन भी कस्टमाइज कर सकते हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ कैमरा और टॉर्च का आइकन था, पर अब हम इसे हटा सकते हैं और कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप टाइमर चाहे, डार्क मोड, शॉर्टकट्स, होम, कैलकुलेटर, कुछ भी चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। ये फीचर काफ़ी बढ़िया है। अगले फीचर्स हैं ऐप्स के बारे में। ऐप्स में इस बार हम अपनी ऐप्स को लॉक कर सकते हैं, पर यह है कि सारी ऐप्स लॉक नहीं होती। अभी किसी ऐप पे ये फंक्शन है, पता नहीं फ्यूचर में हो सकता है कि सारी ऐप्स लॉक हो पाए, पर अभी के लिए कुछ ऐप्स हैं इस फीचर के लिए अवेलेबल। अब सिर्फ लॉक ही नहीं, ऐप्स को आप हाइड भी कर सकते हैं। सेम फेस आईडी वाले फीचर की तरह सारी ऐप्स पर ये चीज़ नहीं काम करती, किसी ऐप पे आप ये चीज़ काम करेगी। जैसे कि प्राइम वीडियोस पे मैं दिखाता हूँ कि अगर इसको होल्ड करके रखूँ और रिक्वायर फेस आईडी करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। तो इस तरह से आप ऐप्स को हाइड भी कर पाएंगे। ऐप्स के लिए एक और छोटा सा एडिशन है, वो बहुत माइनर सा है। वो ये है कि जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जैसे पहले सारी ऐप्स नीचे दिखती थी, इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसमें सिर्फ एक ऐप्स के टैब अलग से दी हुई है, तो उस पर टैप कीजिए और आप यहाँ पर ऐप सर्च कर पाएंगे। पहले बहुत ही ज़्यादा मेस हो जाता था, इतना सारा लॉन्ग मेन्यू बन जाता था, इसमें वो चीज़ नहीं है। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो कि है मैसेजेस। मैसेजेस के अंदर हमारे को नया फीचर मिलता है, जैसे कि हम टैप बैक में और ज़्यादा इमोजीज ऐड हो चुकी हैं इसके अंदर। पहले कुछ स्टैंडर्ड इमोजीज थी, पर इस बार कुछ और एडिशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी इमोजीज के एडिशन है, और यहाँ पर आप कोई भी इमोजीज को सेंड एज रिएक्शन कर सकते हैं। अब कई बार होता है कि आपको बर्थडे विश करना होता है रात को 12 बजे, पर आपका सोने का टाइम होता है 10 बजे, तो आप वो कैसे मैनेज करेंगे? इस बार मैसेजेस के अंदर वो फीचर भी है कि अगर आप मैसेज टाइप करें और उसे सेंड लेटर कर पाएँ। जैसे कि आप कोई भी मैसेज टाइप कीजिए और उसके बाद ये प्लस का बटन दबाइए और यहाँ नीचे मोर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेंड लेटर का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसको दबाने के बाद आप सेट कर सकते हैं कि कब आप अपना मैसेज सेंड करना चाहते हैं। जैसे आप उसे करेंगे, यहाँ पर वो ग्रे में हो जाएगा, वहाँ पर ये डॉटेड में हो जाएगा, और साथ में इफेक्ट्स भी आते हैं। और जैसे ही वो टाइम आएगा तो ये एकदम ब्लू हो जाएगा। अब मैसेजेस के अंदर और हमारे को टेक्स्ट इफेक्ट और स्टाइल भी आ चुके हैं। जैसे कि आप कोई भी मैसेज टाइप करें तो उसके अंदर आप इंडिविजुअली वर्ड के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट इफेक्ट, आप कुछ भी शेक के इंडिविजुअल वर्ड पे डाल सकते हैं। साथ में इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू वो सब भी कर सकते हैं आप इंडिविजुअली वर्ड्स को। अगले फीचर्स का एडिशन है कैलकुलेटर के अंदर। कैलकुलेटर काफी बेसिक चीज है, पर कुछ फीचर्स थे जो इसके अंदर मिसिंग थे, जो इस बार इंक्लूड किए हैं iOS 18 में। पहले बैक स्पेस की बड़ा इशू होता था आईफोन के अंदर, पता नहीं चलता था कैसे होगा, कहाँ से होगा, स्वाइप करके होता था, पर अब इन्होंने बैक स्पेस का बटन दे दिया है। एक और चीज कैलकुलेटर के अंदर ऐड हुई है फीचर्स वाइज, वो है इसकी हिस्ट्री। अगर आप टॉप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी दिखाएगा कैलकुलेशंस की। आप इनको एडिट करके डिलीट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, पर ये काफी बढ़िया फीचर है कि इसमें हिस्ट्री दी हुई है इस बार। एक और नई चीज जो आप देख पा रहे होंगे वो है बॉटम लेफ्ट में, जो कि कैलकुलेटर का आइकन। इसको दबाने से आप ये 3 मोड्स को स्विच कर सकते हैं, जैसे कि बेसिक, साइंटिफिक, मैथ, नोट्स। अब इसके अंदर क्या है कि आप सिर्फ टाइप कीजिए या फिर आप इसके अंदर अपनी हैंड राइटिंग से ड्रॉ कर सकते हैं और ये अपने आप कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा। जैसे कि अगर हम टाइप करें 22 into 24 तो ये साथ साथ आंसर दिखाता जाएगा। जैसे हैंड राइटिंग से आप ड्रॉ करते हैं, आप देखना इसके अंदर अपने आप ही हमारे को आंसर दे देगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 22/24 इक्वल टू, ये देखिए मेरी हैंड राइटिंग के अंदर यहाँ पर आंसर आ चुका है। थोड़ा साइड में चला गया, थोड़ा सा बग है मुझे लगता है इसके अंदर, पर
यू गेट द कॉन्सेप्ट। तो ये था कैलकुलेटर के बारे में। एक फीचर ये जरूर है कि पासवर्ड मैनेज करने के लिए हमारे को पहले सेटिंग्स में जाना पड़ता था, इस बार एक डेडिकेटेड ऐप है पासवर्ड्स के लिए, तो यहाँ पर आप सारे पासवर्ड्स मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे पासवर्ड्स दिखा देता है आपको, यहीं से सारा कुछ एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं, आपको सेटिंग्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट एंड फाइनल चीज है फोटोज। इसके अंदर हमारे को फिल्टर्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट्स हर एक चीज को अलग करना चाहते हैं कि कुछ चीजें ना दिखें कुछ दिखें, तो वो चीज़ आप कर पाएंगे फिल्टर की मदद से। यहाँ पर टैप कीजिए इस अप एंड डाउन एरो को और यहाँ फिल्टर पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, फेवरेटीज ओनली देखना चाहते हैं तो आप ऐसे फिल्टर्स बना सकते हैं। iOS 18 के अंदर ऑब्जेक्ट रिमूवल भी आ चुका है, जो कि एंड्रॉइड में था, सैमसंग के अंदर था, अब वो भी आ चुका है, पर इस वाले बीटा वर्जन में नहीं है, शायद अगली अपडेट्स में हो सकता है आए, पर वो बहुत ही बढ़िया सा काम करता है। मैं वेट कर रहा हूँ उस फीचर के लिए, देखते हैं वो कब आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोटोज के अंदर हमारे को एक और फीचर मिलता है जो कि हिडन एल्बम का। हिडन एल्बम पहले भी था पर वो सेटिंग्स के अंदर जाके ऑन करना पड़ता था। अब क्या करना है, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हिडन एल्बम दिखा देगा, जैसे कि ये देखिए, आप यहीं से ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपनी हिडन एल्बम्स को। पर ये थी आज की वीडियो। पर अगर आप देखना चाहते हैं कि अपने फोन के अंदर iOS 18 कैसे इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऑसम पार्टी स्पीकर तो आप वीडियो ये वाली देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे सेफ, बाय।